दोस्तों, फिल्मों के सीन जब असल जिंदगी में उतरते हैं तो सबको ताज्जुब होना स्वाभाविक सी बात है। ऐसी ही एक घटना राजस्थान के जयपुर में दिखाई पड़ती है, जब फिल्मी सीन की तरह वहां देखने वाले भी रो पड़े थे। जो देखने वाले दर्शक थे, जो पुलिस वाले थे, वो सारे के सारे रोने लगे। असल में होता क्या है कि कुछ अरसा पहले एक फिल्म आई थी मदारी। खैर वो तो फिल्म थी, लेकिन फिल्म की कहानी जब बढ़ती है तो मदारी एक मंत्री के बच्चे को किडनैप कर लेता है। मंत्री के बच्चे को किडनैप करके वो अपने साथ साथ घुमाता है, जहां जाता है वहीं ले जाता है। कहानी आगे बढ़ती जाती है। चूंकि मंत्री, उसकी मदारी की अपनी मजबूरी होती है, उसको मंत्री से सिस्टम से शिकायत थी, इस करके वो अपने बच्चे का बदला लेना चाहता है। उस बदला लेने के लिए उसने उस बच्चे को किडनैप कर लिया। ये कहानी आगे बढ़ती जाती है। आखिर में कहानी के जब वो मदारी उस बच्चे को उसके माँ बाप को सौंपता है तो वो सीन एक देखने लायक था कि वो बच्चा उस मदारी की छाती से लिपट कर, सीने से लिपट कर रोने लगता है। थर थर कांपता है वो। असल में ये तो कहानी थी। इसी प्रकार की एक फिल्म और आई थी, जानवर, जिसमें अक्षय कुमार जी रोल करते हैं। वो बादशाह बने हुए हैं। खैर वो एक रोल था। उसके बाद में जब किसी बच्चे को वो लेते हैं तो वो अपना सारा रूप बदल कर वो एक बाबू लोहार का रोल करते हैं। वहाँ भी यही सीन होता है। जब आखिर में बच्चे को वो उसके माँ बाप को सौंपते हैं तो वो बच्चा इस प्रकार बिलखता है कि देखने वालों की आंखों से आंसू टपकने लगे, वो रोने लगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजीव गिल। जैसा हम सबको पता है, ये कहानी असल में शुरू होती है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। वाकया है 14 जून 2023 का। 14 जून 2023 को एक सांगनेर इलाके में, सांगनेर थाना क्षेत्र सदर इलाके में एक बच्चे की अगवाही की रिपोर्ट लिखवाई जाती है। उसको बच्चे को अगवा कर लिया जाता है। बच्चे का नाम होता है कुक्कू और पृथ्वी। जब पृथ्वी को अगवा कर लिया जाता है तो उसके माँ बाप, उसके जहाँ वो रहता था, उसका परिवार वाले उसको ढूंढना शुरू करते हैं। आसपास सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तब जाकर वो थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के बाद जब पुलिस छानबीन करती है तो छानबीन में पता चलता है कि उसको किडनैप करने वाला एक तनुज चाहर नाम का व्यक्ति है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात होता है। वो अपने 4 साथियों के साथ में उस बच्चे को किडनैप कर लेता है। बस फिर क्या था, फिर तो पुलिस एक्शन में आ जाती है और एक्शन में आने के बाद वो उसको ढूंढती है, खंगालती है और ढूंढते ढूंढते वो पुलिस लाइन अलीगढ़ में पहुंच जाती है। जब वहां उस हेड कांस्टेबल का पता करा तो पता चलता है कि वो तो पहले ही से ही अनुपस्थित है, गैर हाजिर चल रहा है। और जब उस पुलिस वालों को, शासन को ये वाकया का पता चलता है कि वो एक बच्चे का किडनैपर है, बच्चे को किडनैप करके लाया है, तो वो सरकार उसको बाद में सस्पेंड कर देती है, निलंबित कर देती है। फिर भी पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा। पुलिस ढूंढती चली गई। पुलिस ने इतना उस बच्चे को ढूंढा, कई राज्यों में छापे मारे, कई जगह पुलिस गई, लेकिन हमेशा पुलिस खाली हाथ लौट कर आई। पुलिस को कोई भी सुराग नहीं लगा। आरोपी तनुज चाहर चूंकि पुलिस के सारे नियम, कायदे, कानून जानता था कि किस प्रकार कैसे पुलिस से बचा जा सकता है, उसको सब तकनीकों का पता था। इस प्रकार वो पुलिस से बचता रहा। पुलिस के कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जब पुलिस हार थक गई और हार थकने के बाद
पुलिस ने उस आरोपी तनुज चाहर पर 25,000 का इनाम घोषित किया। समय बीतता जाता है। समय बीत जाने के बाद अचानक 14 महीने बाद किसी से सूचना मिलती है कि उस बच्चे को एक व्यक्ति लेकर दाढ़ी बढ़ाकर फिर उसी सीन में महात्मा बनकर वो मथुरा के और वृंदावन मार्ग पर परिक्रमा मार्ग के पास उसको कहीं खादर इलाके में उसको लेकर कुटिया बनाकर रहता है। जब ये बात पुलिस को पता चली तो मजे की बात यह है कि पुलिस मथुरा पहुंचती है। राजस्थान की पुलिस मथुरा आई, जयपुर की। उन्होंने मथुरा पुलिस का सहारा लिया, अलीगढ़ पुलिस का सहारा लिया और सारी की सारी पुलिस ने अपनी वेशभूषा चेंज की। जिस प्रकार वो आरोपी तनुज चाहर महात्मा का रोल कर रहा था, उसी प्रकार वो सारे के सारे पुलिस भी महात्माओं के महाराज के वेश में आ गई। महात्माओं का वेश बना लिया। महात्माओं का वेश बनाकर पूरी टीम के साथ जब उसकी कुटिया के पास पहुंचती है वो पुलिस, तभी अनुज चाहर को किसी के द्वारा सूचना मिल जाती है कि पुलिस रेड मार रही है, पुलिस छापा मार रही है। पुलिस के छापा मारने से पहले ही वो अनुज चाहर उस बच्चे को गोद में लेकर वो खादर के इलाके में खेतों दौड़कर आगे निकल जाता है। पुलिस पीछा नहीं छोड़ती, पुलिस उसका पीछा करती है। आखिरकार पुलिस ने पीछा करा और पीछा करके उस आरोपी तनुज चाहर को, जो हेड कांस्टेबल था, उसको 27 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके उसको राजस्थान के जयपुर शहर में ले आती है। जब थाने में लेकर आती है जयपुर में, तो थाने में स्वाभाविक सी बात है, जाहिर सी बात है कि किसी बच्चा जब कोई किडनैप हो गया तो वो उसके परिवार वालों को सूचना देती है। उसी प्रकार पुलिस ने उसके परिवार वालों को सूचना दी और सूचना देकर वो बुला लिए। जब उसके परिवार वाले वहां आए और परिवार वालों ने, उसकी माँ भी साथ आई, तो माँ, एक स्वाभाविक सी बात है कि माँ को देखकर बच्चा रोने लगता है, लेकिन उस माँ को देखकर बच्चा नहीं रोता। जब पुलिस वाले उस आरोपी तनुज चाहर की गोद से बच्चे को छीनकर उसकी माँ को सौंपते हैं तो बच्चा मचलने लगता है। बच्चे के आंख से आंसू आने लगते हैं। इस पर पुलिस वाले फिर उसको छोड़ देते हैं और जब पुलिस वालों ने उसको छोड़ा तो वो बच्चा दौड़कर उस आरोपी अनुज चाहर के सीने से लग गया और वो दृश्य ऐसा था कि जब दोनों, वो आरोपी अनुज चाहर भी और वो बच्चा पृथ्वी, जो अब 25 महीने का लगभग हो चुका था, इस प्रकार रुदन मचाते हैं, इस प्रकार रोते हैं उस सीन को देखकर। जो वहां उस थाने में पुलिसकर्मी मौजूद थे, जो सिविलियन वहां मौजूद थे, सबकी आंखें भर आई, सबका सब्र जवाब दे गया। सारे के सारे उस सीन को देखकर रोने लगे। बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को उस आरोपी तनुज चाहर के सीने से उसको हटाते हैं और हटाने के बाद उस बच्चे को उसके फिर माँ को सौंपते हैं, उसके परिवार वालों को सौंप देते हैं। वो बिलखता है बच्चा, वो जाता नहीं, वो चीखे मारता है। जब उसको ले जाते हैं तो वो चीखे मारता दिखाई देता है। ये वीडियो भी वायरल हुआ था। मजे की बात तो ये है कि आरोपी पर गुस्सा आना चाहिए, आरोपी पर क्रोध आना चाहिए कि इसने एक बच्चे को 14 महीने लगातार किडनैप करके रखा, लेकिन 14 महीने उसके साथ रहने के बाद जो लाड प्यार उस किडनैपर ने उस बच्चे को दिया, उसको सब देखते रहे।
उस सीन को देखकर सबकी आंखें भर आईं। वो छाती पीट पीट कर उसका जो आरोपी है अनुज चाहर वो रोता रहा, बच्चा उधर नहीं रो रहा। ऐसा देखने में लग रहा था जैसे उस बच्चे के परिवार वाले जीत कर भी वो हार गए। वो ऐसा प्रतीत होता था। वो सीन जब ये वायरल हुआ, ये वीडियो वायरल हुआ उसका, तो सारे लोग जो देखने वाले थे, जो मीडिया कर्मी थे, जिसने भी वो सीन देखा वो आश्चर्य में पड़ गया, हैरान हो गया इस सीन को देखकर कि इस पर उसको क्रोध आने की बजाय आरोपी पर उस पर सबको ख्याल आने लगा, सबकी करुणा आने लगी कि ऐसी करुणामयी स्थिति, ऐसा दारुण दृश्य शायद कहीं देखने को मिला। फिल्मों में तो मिलता, हकीकत जिंदगी में ये देखने को मिला। लेकिन अब जो स्टोरी क्लाइमैक्स पर पहुंचती है वो ये है कि सबके मन में ये आता है कि आखिर उस आरोपी तनुज चाहर ने उस बच्चे को किडनैप क्यों किया, और किडनैप किया तो फिर बच्चा उससे इतना प्रेम क्यों करता है। जब पुलिस की पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद पता चला कि असल में वो तनुज चाहर जो हेड कांस्टेबल हुआ करता था वही उस बच्चे का असली पिता है। जो बच्चे की माँ होती है पूनम, वो उसकी रिश्तेदार है और पहले परिचित होने के साथ उन दोनों ने आपस में शादी कर ली थी, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के बाद दोनों अलग अलग रहने लगे और बच्चा उसकी माँ के पास चला गया। बच्चा माँ के पास चला गया, लेकिन उसकी एक ही जिद थी उसके पिता की, अनुज चाहर की, कि चलो तुम्हें जाना जहां चले जाओ, लेकिन मेरे बच्चे को मुझे सौंप दो। ये कहानी देखकर, ये सीन देखकर सारे लोग हैरान हो गए, सबकी आंखें नम हो गई, सबकी आंखें गीली हो गई कि उस पिता और बच्चे का जो सीन था। तो दोस्तों, ये कहानी ऐसी है कि जिसको सुनकर, जिसको देखकर हर एक का दिल भर आएगा, हर एक के अंदर प्रेम की भावना पैदा हो जाएगी। हम जानते हैं दोस्तों कि ये सारी चीज कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि ये प्रेम, ये मोह, ये जज्बा, ये सारे ख्याल, ये भावनाएं सारी अच्छी चीज है। हर एक पिता का, हर एक माँ का करुणा, दया, प्रेम अपने बच्चों के प्रति होता है, लेकिन इन चीजों को दायरे में रहना चाहिए, मर्यादाओं में रहना चाहिए। वो मर्यादाएं भूल गए। अगर वो कानून का सहारा लेते, अगर तनुज चाहर कानून का सहारा लेता, तो हो सकता है कि उसको उसका बच्चे की कस्टडी मिल जाती, वो उसके हवाले कर दिया जाता, लेकिन उसने वो गैर कानूनी काम किया। इसकी सजा वो भुगत रहा है और पश्चाताप के आंसू रो रहा है। दोस्तों नमस्कार, फिर एक कहानी के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।